Dear students, welcome. Myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor Botany, Government बांगड़ कॉलेज डीडवाना। साइकस पढ़ रहे थे हम। साइकस में आज इसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स के, अभी तक हमने कोरोलाइड रूट का पढ़ा, रूट और स्टेम का पढ़ लिया। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट इसका देखने जा रहे हैं, दैट इज रेकिस। रेकिस ऑफ साइकस। सबसे पहले तो ये बात कि रेकिस होता क्या है। देखिए, जो साइकस की लीफ है वो एक कंपाउंड लीफ है, यानी कि संयुक्त पत्ती है, जिसमें एक एक्सिस के ऊपर, ये एक्सिस है, इसके ऊपर बहुत सारी दोनों साइड लीफलेट या पत्रक लगी हुई होती है, जिसके दोनों साइड ये लीफलेट्स लगी हुई हैं। और ये जो सेंटर वाली एक्सिस है, ये जो बीच की एक्सिस है इसकी, ये रेकिस कहलाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में बहुत पूछा जाता है। हम यहाँ जो सेक्शन कटाते हैं उसमें भी रेकिस एक प्राइम जिम्नोस्पर्म का सेक्शन कटने का मटेरियल होता है। तो कैसा है रेकिस? वुडी है और थिक है। ठीक है, काष्ठीय है और मोटा होता है। हाइपोडर्मिस इसमें स्क्लेरेंकाइमेटस पाई जाती है, अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखें। और आंतरिक संरचना में सबसे जो अभिलाक्षणिक गुण इसका है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, वो बहुत सारे संवहन बंडलों का पाया जाना है, वैस्कुलर बंडल्स का पाया जाना है, जो कि उल्टे ओमेगा की शेप में आपको बिना सेक्शन काटे भी ऊपर से दिखाई देंगे, क्योंकि इसका जो वास्कुलर बंडल है उसके चारों ओर स्क्लेरेंकाइमा की बंडल शीट होती है। स्क्लेरेंकाइमा की बंडल शीट होती है और प्रत्येक वास्कुलर बंडल ओपन है और कोलेट्रल है, यानी कि बहिपोषवाही है, कोलेट्रल। ठीक है, यानी कि बाहर की तरफ फ्लोएम है और अंदर की तरफ इसमें वास्कुलर बंडल में जाइलम होता है, बीच में कैम्बियम पाया जाता है, इसलिए ओपन है। देखिए संरचना कैसी होती है। ये संरचना है डायग्रामेटिक। ये भी डायग्राम आपको बनाना है, एग्जामिनर कैसा पूछता है ये इस बात पे डिपेंड करता है। ये देखिए, मैंने थोड़ा इनलार्ज किया है जिससे आपको वास्कुलर बंडल की संरचना ओमेगा के रूप में ही आपको देखिए, सारे वास्कुलर बंडल यहाँ से यहाँ तक ये ओमेगा के रूप में आपको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। बाहर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे स्क्लेरेंकाइमा की हाइपोडर्मिस है, और ये पूरा जिसमें वास्कुलर बंडल्स, संवहन बंडल्स बिखरे हुए हैं, ये ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। इस ग्राउंड टिश्यू में बहुत सारी म्यूसिलेजिनस डक्ट्स पाई जाती हैं। अब एक वास्कुलर बंडल को अगर हम देखें तो ये डिप्लोजाइलिक होते हैं, यानी कि दो प्रकार के जाइलम पाए जाते हैं, एक सेंट्रीपिटल जाइलम और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। सेंट्रीपिटल जाइलम एंड सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। देखिए, जो सेंट्रीपिटल जाइलम है ये आपको वी शेप में जो ब्लैक वाला पोर्शन इस वास्कुलर बंडल के अंदर दिखाई दे रहा है, ये है। और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम ये दो पैचेस के रूप में आपको दोनों कॉर्नर पर दो आंख सी दिखाई दे रही हैं, ये दोनों सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है। बीच में इसके जो लाइन आपको वास्कुलर बंडल के अंदर दिखाई दे रही है, दैट इज कैम्बियम, और इसके बाहर फ्लोएम होता है। इस जो रेकिस है इसकी आप अगर लोअर सरफेस पे भी देखेंगे तो इसमें भी जगह जगह आपको स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक डायग्राम है साइकस के रेकिस का। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में भी आता है। अब इसका हम सेलुलर पार्ट देखते हैं। ये देखिए, पार्ट ऑफ टीएस ऑफ रेकिस सेलुलर, इसको इनलार्ज करके सेल वाइज बनाया गया है तो सेलुलर हो गया। इसमें देखें, सबसे नीचे थिक क्यूटिकल है, क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस है जिसमें स्क्लेरेंकाइमा और क्लोरेंकाइमा दोनों होती हैं, क्योंकि ये ग्रीन है, जब आप देखोगे लीफ है तो लीफ का ही हिस्सा है, संयुक्त पत्ती है बहुत बड़ी, तो
वो लीफ की डंठल है या एक्सिस है वो भी आपको ग्रीन दिखाई देगी। अब ये देखिए, ये पूरा इन्होंने वास्कुलर बंडल को डिस्क्राइब दिखाया है यहाँ। बाहर इसके चारों ओर आप देख रहे हैं एक बंडल शीट है, इसको घेरे हुए बंडल शीट होती है। और ये वी शेप में जो बनाया है इन्होंने, ये सेंटीपीडल डबल वॉल जो सेल ये वाली बनाई है, ये सब जाइलम है सेंटीपीटल। और ये दो मोटी भित्ति की डार्क रंग की ये की हुई सेल्स आपको दोनों साइड दिखाई दे रही हैं। ये वास्कुलर बंडल में जहां डॉट लगा रहा हूं मैं, यहाँ पर दो या तीन सेल का ग्रुप होता है जो सेंट्रीफ्यूगल जाइलम बनाता है। इस सेंटीपीटल जाइलम में इसका प्रोटोजाइलम केंद्र में होता है यहाँ, और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है। इसके बाद कैम्बियम है जो थोड़ा अस्पष्टता है, स्पष्ट ज़्यादा नहीं इसमें दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद फ्लोएम, ये छोटी छोटी सेल्स का नीचे का हिस्सा आपको फ्लोएम दिखाई देता है इसके अंदर। इसमें ग्राउंड टिश्यू में बिखरा हुआ पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू है, और इसके अंदर बहुत सारी म्यूसिलेज डक्ट्स फैली हुई दिखाई देती है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसको हमने, अगर हम सेक्शन काटे तो किस तरीके का हमको स्टेन करके दिखाई देता है। ये तो डायग्राम है जो आपको ड्रॉ करना है उस हिसाब से। अच्छा, इससे पहले इस रेकिस के अंदर पोजीशन ऑफ सेंटीपीटल अभिकेंद्री और सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्री जाइलम इन रेकिस। रेकिस के अंदर खास बात क्या है कि इसके आधार से लेके इसके सिरे तक इन दोनों जाइलम्स की, सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम की स्थिति बदलती रहती है। अगर हम आधार पर देखें तो ये आधार पर अगर हम देखें तो आधार पर आप देख रहे हैं कि केवल ये वाला जाइलम है जिसमें लाइन है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। आधार पर सेंट्रीफ्यूगल जाइलम अधिक होता है अभिकेंद्री, और जैसे जैसे हम सिरे की तरफ जाते हैं तो सेंट्रीपीटल जाइलम की मात्रा बढ़ती जाती है। इसी आधार पर इनका सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल नाम पड़ा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सेक्शन काटेंगे, ये पहला सेक्शन जो काटा हुआ है इन्होंने, तो हमको प्रोटोजाइलम इसका ये बाहर की तरफ दिखाई देगा। देखिए प्रोटोजाइलम लिखा है, नीचे मेटाजाइलम है। तो ये कंडीशन एग्जार्च कंडीशन कहलाती है जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो आधार पर हमको वास्कुलर बंडल की क्या पोजीशन मिलेगी, दैट इज एग्जार्च। जब हम बीच में आएंगे, ये जो बी सेक्शन इन्होंने काटा है, इसमें देखिए दोनों ही सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल की मात्रा बराबर है। तो ये मीजार्च कंडीशन कहलाती है, जहां पर प्रोटोजाइलम बीच में रह जाता है दोनों जाइलमों के। तीसरी अवस्था जो सिरे पर है, ये आपको जो लास्ट वाली दिखाई दे रही है, इसमें देखिए आप वी शेप में आपको ये सेंट्रीपीटल जाइलम दिखाई दे रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम केवल दो पैचेस के रूप में है। इसका प्रोटोजाइलम यहाँ केंद्र की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है। यहाँ पर इंडार्च कंडीशन होती है जाइलम की। वास्कुलर बंडल के अंदर जो जाइलम की पोजीशन है वो कैसी होती है, इंडार्च होती है। तो आधार पर एक्सार्च, बीच में मीजार्च, और रेकिस के सिरे के ऊपर अगर वास्कुलर बंडल आप वहां से सेक्शन काट के देखेंगे तो आपको इंडार्च कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है, अभिकेंद्री और अपकेंद्री, केंद्र से दूर जाता हुआ और केंद्र की तरफ आता हुआ। ये देखिए, ये डायग्राम वो डायग्राम है जो आप जब रेकिस का सेक्शन काट के उसको डबल स्टेन करेंगे। रेकिस का सेक्शन काटेंगे और उसको डबल स्टेन करेंगे तो आपको इस प्रकार की संरचना माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी। देखिए ये एक कैनाल आपको दिखाई दे रही है, ये म्यूसिलेज डक्ट है। ये पूरा पेरेन्काइमा का ग्राउंड टिश्यू है। इसमें ये जो पोर्शन है बड़ा, ये वी शेप में, आपको लगभग वी शेप जैसा होता है, दिस इज सेंट्रीपीटल जाइलम। मेटाजाइलम ये बाहर, और ये डार्क जो अंदर होता जा रहा है ये प्रोटोजाइलम है।
ठीक है, ये ग्रुप जो जाइलम के दिखाई दे रहे हैं ये सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है, और ये नीचे का मटमैला हिस्सा पूरा फ्लोएम का हिस्सा होता है। ये बिल्कुल स्पष्ट ऐसा ही आपको, अगर आपका अच्छा सेक्शन कटेगा तो माइक्रोस्कोप में स्लाइड स्टेन करने के बाद इस तरीके की दिखाई देगी। इसके बाद नेक्स्ट है लीफलेट। लीफलेट में क्या होता है, उसका सेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि रैकिस का था, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरी भी जो है, इस थ्योरी में भी इनके डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आते हैं, इसलिए आपको इसको प्रैक्टिकल के साथ ही भूल नहीं जाना है। लीफलेट इज थिकली क्यूटिनाइज्ड एंड लेदरी। जो लीफलेट है वो मोटी क्यूटिकल से, थिकली यानी कि बहुत मोटी उसके ऊपर क्यूटिकल होती है और चमड़े जैसी होती है, लेदरी होती है। possesses all xerophytic characters। इस लीफलेट पर सभी मरुद्भिदीय जो लक्षण होते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। क्यूटिकल का मोटा होना भी एक मरुद्भिदीय लक्षण है, जीरोफिटिक कैरेक्टर है। इसके अलावा सनकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, और थिक एंड हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस भी मोटी है और मोटी भित्ति वाली वॉल सेल्स की बनी हुई होती है। वेल डेवलप्ड पेलिसैड लेयर इन मीजोफिल। मीजोफिल जो टिश्यू है जो खंभ ऊतक और स्पंजी पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है, पेलिसैड टिश्यू और स्पंजी पैरेन्काइमा से, तो वेल डेवलप्ड 1 या 2 लेयर पेलिसैड टिश्यू की पाई जाती हैं। बिटवीन द पेलिसैड एंड लोअर मीजोफिल लेयर्स, जो हम इसके विंग की तरफ जाएंगे, जो बाहर का पोर्शन है, एक मिडरिप है बीच में और दोनों साइड उसकी विंग है। जब विंग में जाएंगे तो हम देखेंगे वहाँ 3 से 4 लेयर जो है कलरलेस सेल्स की पूरी विंग के जो है किनारे तक, मार्जिन तक आपको जाती हुई दिखाई देगी। ये सेल्स जो है क्या कहलाती हैं, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहलाता है। ये सेल जो है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहलाता है। और द मिडरिप बंडल कंसिस्ट ऑफ ए ब्रॉड ट्रायंगुलर सेंटीपिटल जाइलम एंड 2 स्मॉल पैचेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, दस डिप्लोजाइलिक। तो वास्कुलर जो मिडरिप, जो मध्य शिरा के अंदर वास्कुलर बंडल है वो कैसा है, वो भी डिप्लोजाइलिक है। उसमें वी शेप का आपको सेंटीपिटल जाइलम मिलेगा और 2 पैचेस वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के मिलेंगे। और फ्लोएम जो है वो इसकी लोअर सरफेस, जो लीफलेट की लोअर सरफेस है उस तरफ फ्लोएम होता है। देखिए कैसी संरचना होती है। ये लीफलेट है डायग्रामेटिक, आपको जो बनानी है, ध्यान रखनी है। ये इसका मिडरिप वाला पोर्शन है पूरा, ये विंग्स होते हैं, ठीक है, दोनों साइड विंग है। अब इसको देखें, मिडरिप है इन्होंने, फिर ये जो अपर क्यूटिकल हो गई, क्यूटिकल के बाद ये हाइपोडर्मिस हो गई, ये पेलिसैड टिश्यू हो गया। लोअर सरफेस पर देखें, यहाँ भी हाइपोडर्मिस है और पेलिसैड टिश्यू है। लोअर सरफेस पर हमको धसे हुए रंध्र मिलेंगे, स्टोमेटा मिलेगा, ये देखिए जो ब्रेक हो रही है जगह, और ये स्पंजी पैरेन्काइमा होता है। इस स्पंजी पैरेन्काइमा और पेलिसैड के बीच में आपने पढ़ा था 3 से 4 सेल्स की लेयर होती है जो मिडरिप पोर्शन से कहाँ तक, बिल्कुल मार्जिन तक जाती है। इसको ट्रांसफ्यूजन टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ये बीच में ये जो लाइन, 2 डॉटेड लाइन है, इनके बीच का हिस्सा जो है ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का है। सेंटर में वास्कुलर बंडल है, देखिए ये सेंट्रीपिटल जाइलम है, वी शेप, इसके साथ 2 पैचेस हैं सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के। प्रोटोजाइलम सेंट्रीपिटल जाइलम का केंद्र की तरफ है कैम्बियम, और ये नीचे लोअर सरफेस है जो मिडरिप की, यहाँ फ्लोएम होता है। इसी प्रकार से ये लोअर एपिडर्मिस है। इसके चारों तरफ जो पैरेन्काइमा या बंडल शीट है उसमें आपको कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल भी मिलते हैं। ये सब जो है कैरेक्टर्स क्या हैं, वो जीरोफिटिक कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं आपको इसमें देखने को मिलते हैं। कंप्लीटली क्यूटिकल बहुत मोटी होती है, दोनों सरफेस पर है, धसे हुए रंध्र हैं, और जो हाइपोडर्मिस है वो कैसी होती है, स्क्लेरेन्काइमेटस होती है, थिक वॉल्ड सेल्स की बनी हुई होती है। ये इसका सेलुलर डायग्राम है लीफलेट का। स्टेन करने के बाद
आपको इस तरीके की दिखाई देगी। अब आपको ये वाला डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको अपनी फाइल में या एग्ज़ाम में अगर आता है तो सेलुलर ये बनाना होता है। तो इसके हम थोड़ा पोर्शन बनाते हैं, इतनी सारी कोशिका बनाएंगे तो एक ही क्वेश्चन करते रह जाएंगे। तो हर लेयर की थोड़ी थोड़ी, मतलब स्ट्रक्चर तो हमको पूरा इसी तरीके से दिखाना है, लेकिन हर लेयर की थोड़ी थोड़ी कोशिकाएं इतने एरिया की बनाते चलें वो हमको, लेकिन वास्कुलर बंडल जो है वो पूरा बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा विंकी सेल दिखानी पड़ेंगी। ये देखिए, ये पूरा ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है, जितना ये आपको लंबी लंबी सेल्स दिखाई दे रही हैं ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है पूरा। ये खम्बू तक है, एक या दो लेयर हो सकती हैं। ये हाइपोडर्मिस है स्क्लेरेन्काइमा की, ऊपर क्यूटिकल है। ये स्टोमेटा है, देखिए ये लिखा हुआ है स्टोमेटा, ये धसे हुए रंध्र है। इसके बंडल शीट चारों ओर, जिसमें ये काले काले स्पॉट वाले कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह दिखाई दे रहा है। ये वी शेप का, बीच में सेंटीपीटल जाइलम है, दो पैचेस सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के हैं, और बाहर जो है वो फ्लोएम आपको दिखाई देगा। बीच में कैम्बियम मानते हैं, लेकिन वो अस्पष्ट सा होता है तो ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये ओपन टाइप का वास्कुलर बंडल है। ठीक है, तो ये संरचना आपको बनानी है अपनी बुक के अंदर, अपनी प्रैक्टिकल फाइल में जब बताएंगे उस समय। तो ये आपका जो है आज दोनों एनाटॉमी हो गई, रैकेज और लीफलेट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से तैयार करें, डायग्राम की प्रैक्टिस करें, जिससे आपको आगे दिक्कत ना आए, क्योंकि ये क्वेश्चन इन दोनों, या कोरेलाइड रूट या पाइनस की अभी आगे हम पढ़ेंगे लीफलेट, तो ये डायग्राम में से कोई ना कोई डायग्राम अक्सर 99.9% थ्योरी में पूछा जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू, और सबको थैंक्स जिन भी ऑथर्स के या जिन भी सोर्सेज से मैंने ये डायग्राम वगैरह हायर किए लिए हैं, और इसका कोई भी आर्थिक उपयोग नहीं है। धन्यवाद।